हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल खरे इन्फोटेक पे। दोस्तों, अगर आप भी ईएसआईसी में यूडीसी स्टेनो या एमटीएस के लिए आवेदन करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या है सारी जानकारी इसको इस वीडियो में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी वीडियोस में किस तरीके का चेंजेस चाहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईएसआईसी की फुल फॉर्म क्या है। तो ईएसआईसी की फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर पच्छदीप भवन सीजीआई मार्ग न्यू दिल्ली में स्थित है। अगर बात करें इसके एडवर्टाइजमेंट की तो 27 दिसंबर 2021 को इसका एडवर्टाइजमेंट ईएसआईसी द्वारा जारी किया गया था, जिसमें 3 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, यूडीसी, स्टेनोग्राफर एंड एमटीएस। अगर बात करें इसके एग्ज़ाम्स की तो एग्ज़ाम्स 2 चरणों में होंगे। पहला प्री और दूसरा जो है मेंस, जिसमें प्री जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ये तो है कुछ बेसिक बात ईएसआईसी की द्वारा। अगर आप भी एमटीएस, स्टेनो या यूडीसी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो है अपना फ़ोटोग्राफ को स्कैन कर लेना है 4.25 इंटू 3.5 लेंथ विड्थ में। अगली जो बात है आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आपके सिग्नेचर जो है वो स्कैन होने चाहिए, ब्लैक पेन से सिग्नेचर होना ज़रूरी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगली जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखिएगा, वो ये कि लेफ़्ट हैंड का जो आपका थंब होगा उसको वाइट पेपर में ब्लैक या ब्लू इंक से स्कैन करके अपलोड करना है आपको। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो कि आपको सेल्फ हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है, एक सफ़ेद पेपर पे ब्लैक पेन से लिख के। ये बहुत ज़रूरी है। आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। आपको लिखना है आई, उसके बाद आपका नाम, हेयर बाय डिक्लेयर दैट all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document and when required. उसके बाद जो आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है वो ये कि आप जो सिग्नेचर करेंगे वो कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। ये बात क्लियर मेंशन है नोटिफिकेशन में भी। कैपिटल लेटर में अपने सिग्नेचर करते हैं तो इसे इनवैलिड माना जाएगा और हो सकता है आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दें। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण बात है आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आप जो सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे वो आपकी ही हैंड राइटिंग में होना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए। किसी और लैंग्वेज में अगर आप लिखेंगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन केस अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो आप इस डिक्लेरेशन को टेक्स्ट भी कर सकते हैं ईएसआईसी को। अगली जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपके पास आपका वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो भी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर आप फॉर्म में भरेंगे वो आपका पर्सनल हो और वो हो जो चालू हो। कई बार लोग क्या करते हैं, गलत ईमेल आईडी दे देते हैं, गलत फ़ोन नंबर दे देते हैं, किसी और का फ़ोन नंबर दे देते हैं और फिर जो है बाकी आगे के प्रोसेस में दिक्कत आती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि मेल आईडी वैलिड होना चाहिए, आपका पर्सनल होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी चालू होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना कहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में या जिस भी चीज़ को आप चलाते हैं, जिस भी ब्राउज़र को आप ऑपरेट करते हैं, उसमें आपको ईएसआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट डालनी है जो कि है www.esic.nic.in। उसके बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई बटन पे। अप्लाई बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ चीज़ें खुल जाएंगी जिसमें आपको अपना नाम भरना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है और ईमेल आईडी भरनी है। इन सब चीज़ों को भरते ही सिस्टम जो है एक प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट करेगा और उसे आपकी मेल आईडी पे, रजिस्टर्ड मेल आईडी जो आप देंगे और फ़ोन में एसएमएस के थ्रू आपके उसी नंबर पर प्रोवाइड कराएगा। उसको पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर को आप किसी सेफ अच्छी जगह लिखें क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम या जो भी पर्सनल डिटेल्स फॉर्म में होगी वो आपको सिंपल भरनी है। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद प्रीव्यू सेक्शन पर जाके एक बार फॉर्म को प्रीव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, कहीं आपने कोई चीज़ गलत तो नहीं भरती। कोशिश करिएगा कि कोई चीज़ गलत ना भरें आप, उसी में आपका ही फ़ायदा है। उसके बाद अगला सेक्शन जो है वो पेमेंट का रह जाता है। पेमेंट का आपको कुछ इस तरीके से पे करना होगा। अगर आप SC ST PWD या एक्स सर्विस मैन है तो आपको 250 रुपीज़ पे करने हो रहे हैं, तो आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़। अगर अब तक आपने मेरा वीडियो देख लिया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।